शरीर को खींचतान करना या मांसपेशियों में खिंचाव लाना, शरीर को टेढ़े मेढ़े कर लेना, क्या इतना ही योग है? क्या हम किसी पोस्चर को बना लेते हैं, क्या उसी को केवल योग कहते हैं? नहीं, योग अनुशासन है। योग एक नियम प्रणाली है। योग एक जीवन को जीने का और जीवन को सही दिशा देने का एक उत्तम मार्ग है। योग जैसे हमारे शरीर के अंदर पंच महाभूतों का जो मिश्रण होता है, उन सभी महाभूतों का उचित मात्रा में जब तक मिले रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। सेम उसी प्रकार से योग को भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, इन सब चीज़ों को करने के लिए और समाधि तक पहुंचने के लिए और आसन को करने के लिए उसके पहले जो भी तरीके हैं उनको सही तरीके से पालन करना होता है। जब आप धीरे धीरे चीज़ों को शुरुआती दौर में आप पालन करना शुरू कर देंगे तो आप सही तरीके से आसनों को कर पाएंगे। आसनों में एक अच्छी तरीके से नियमित तौर पे अभ्यास आपको धीरे धीरे आगे ले जाकर के बढ़ाने लगती है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये साधना है और साधना करने के लिए पूर्ण रूप से आपको साधक बनना पड़ता है। और जब तक आप साधक नहीं बनेंगे तो आप अपने आप को साध नहीं पाएंगे, और साधेंगे नहीं तो सध नहीं पाएंगे। इसलिए कोई भी आसन करते हैं, बालासन, सूर्य नमस्कार, पद्म शीर्षासन, या फिर इसके अलावा कोई भी आसन करते हैं, उसमें अपने सांसों की गति का आप विशेष रूप से आप ध्यान जरूर रखें। शरीर के साथ में जो भी क्रियाएं होती हैं उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपके सांसों का लेना और छोड़ना, ये दोनों उसी आयाम में होना चाहिए। जैसे आप उष्ट्रासना अगर कर रहे हैं तो सांसों को धीरे धीरे करके कॉम्बिनेशन आप बनाएं। जैसे आप शरीर को खींचते हैं ऐसे ही सांसों को इस स्थिति में आप अंदर लेकर के रखें, और जैसे ऊपर आते हैं तो धीरे धीरे सांसों को आप छोड़ते रहें। इससे एक बहुत अच्छा आपको बेनिफिट आपको मिलता है, और उसके साथ साथ शरीर हमारी जो खींचता होने की वजह से स्वस्थ तो हो ही जाती है, उसके साथ साथ हमारा जो मन है बिल्कुल एक ऑक्सीजन से और एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। उसका एक ताजा उदाहरण आप देख भी रहे हैं कि मर्जरी आसना अगर हम करते हैं, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी पेट पर और रीढ़ की हड्डी, इन दोनों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जब हम नीचे से गोलाकार में लेकर के जब ऊपर उठाते हैं तो उसका पूर्ण तरीके से रीढ़ की हड्डी और आपका पेट, यानी कि आपका डाइजेशन सिस्टम हो या फिर आपकी बैक पेन की समस्या हो, ये दोनों में ही बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। और शलभासन की अगर बात करें तो बैक पेन और उसके साथ साथ आपके प्रजनन अंगों को भी मजबूत करने में शलभासन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अर्ध शलभासन हो गया या फिर उसके साथ साथ पूर्ण शलभासन हो गया,
ये दोनों ही किसी न किसी रूप में आपके स्पाइनल कॉलम को मजबूत करने में और उसमें जो भी अव्यवस्थित जो चीज़ें हैं उनको व्यवस्थित करने में संपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके साथ साथ जो आप कोबरा पोज करते हैं, आपको पता ही है कि जो भुजंग आसन है, भुजंग का मतलब सांप होता है, तो सांप जैसी आकृति बनाना ही भुजंग आसन कहलाता है। भुजंग आसन में खास तौर से देखने वाली बात ये होती है कि भुजंग आसन जैसे ही करते हैं और ऊपर की तरफ उठते हैं, आप सांस को भरते हुए आप ऊपर उठें, आसमान की तरफ देखें और नीचे आते हुए सांस को आप छोड़ते रहें। सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन आपके थाई मसल से लेकर के घुटने, टखने और आपकी रीढ़ की हड्डी, कंधे, यानी कि अगर हम ये कहें कि सर्वाइकल की समस्या हो, पाचन क्रिया हो, हार्ट से संबंधित हो या फिर थाई से संबंधित हो, ये सभी चीज़ों को प्रभावित करता है सुप्त वज्रासन। पाद को आप संचालित भी कर सकते हैं इस प्रकार से, पैरों को आप संचालित करते रहिए, आपका थाई मसल्स धीरे धीरे करके खुलना शुरू हो जाता है और संपूर्ण तरीके से आप किसी न किसी रूप में एक बहुत ही अच्छा आप अपना अभ्यास कर रहे हैं और इसको आप निरंतर सुबह के समय में आप इसको करते रहें। देखिए, इसमें अगर सावधानियों की अगर बात करें तो इस प्रकार के जो आसन हैं जिनको शरीर के साथ में कुछ ज़्यादा ही हट करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में और ये आसन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके शरीर में किसी प्रकार की बड़ी कोई समस्या हो या फिर कोई ऑपरेशन हो रखा हो या उनको किसी प्रकार की दिक्कत होती हो या फिर उन लोगों को किसी विशेष योग चिकित्सक के निगरानी में ही इस प्रकार के आसनों को आप करें और इससे होने वाले जितने फायदे हैं उनको संपूर्ण तरीके से आप लेते रहें। हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप ज़रूर हमें बताइएगा और किसी प्रकार के अगर सुझाव चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस हिसाब से हम वीडियो बना देंगे। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद।